नमस्कार, स्वागत है सभी को हमारा यूट्यूब चैनल माशा टक्स पर। आज हम बात करेंगे इफ फार्मूला, काउंट इफ और कॉम्प्लेक्स इफ फार्मूला के बारे में। ये सारे फार्मूला इस्तेमाल करके हम कैसे बच्चों का मार्कशीट का ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें A1 सेल पर लिखना है। आप किसी भी सेल ले सकते हैं, तो हमने A1 सेल ले लिया। यहाँ लिखते हैं 10 और इसका लॉजिकल टेस्ट करेंगे हम लिखना है इक्वल इफ़। जो सेल हमने लिया था वो है A1, तो हमें लिखना है इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन 9। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि A1 में जो वैल्यू है ये 9 से बड़ा है या छोटा है, तो हमें यहाँ लिखना है ग्रेटर देन 9, लेकिन डबल कोट के अंदर लिखना है। फिर कमा देंगे, हमें ये भी ऑप्शन देना है, ये फॉल्स वैल्यू है लेस देन 9। तो हमें मालूम है जो वैल्यू हमने लिया है वो वैल्यू ग्रेटर देन 9 है। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल हमें ग्रेटर देन 9 वाला जवाब दे देगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम D2 सेल पर लिखते हैं 9 लिखिए। तो अब हमें इसे टेस्ट करना है पहले की तरह। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट हमें लिखना है D2, क्योंकि हमने सेल D2 लिया था। D2 में जो वैल्यू है वो हमें देखना है कि ये 10 से छोटा है या बड़ा है। हमने लिखा D2 लेस देन 10 और यह इसका जवाब अगर सही है तो एक्सेल हमें येस देगा, अगर गलत है तो नो देगा। तो हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं जवाब क्या है, और येस आ गया। तो मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला है इफ़ का वो सही से काम कर रहा है। तो इस बार हम एक्सेल को गलत सवाल करेंगे। तो लिखते हैं D2 इज ग्रेटर देन 10। एक्चुअली D2 में जो वैल्यू है वो 10 से कम है, लेकिन हमने उसे कह दिया कि D2 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं ग्रेटर देन 10, लेकिन ये जवाब हमें ये नहीं देगा। इस बार दूसरा जवाब देगा वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये वाला जवाब हमें एक्सेल देगा। और यहाँ हम लिखते हैं इक्वल टू 10, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि 9 10 के समान नहीं है। फिर भी जब हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ हमें इक्वल टू 10 मिला। इसका मतलब है हमने गलत सवाल किया था, तो एक्सेल ने हमें गलत जवाब दे दिया। यहाँ 2 जवाब है और एक्सेल को इन दोनों जवाबों में से किसी एक को चुनना था। पहले वाला जवाब गलत है तो एक्सेल ने दूसरा वाला चुन लिया, लेकिन दूसरा भी गलत है, इसने एक्सेल ने ध्यान ही नहीं दिया। बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार देते हैं लॉजिकल वैल्यू D2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 9, फिर कमा वैल्यू इफ़ ट्रू के लिए हम देते हैं इक्वल और ग्रेटर देन 9। और वैल्यू इफ़ फॉल्स के लिए देंगे लेस देन 9। एक बात ध्यान दीजिए, इस बार D2 इस इक्वल 9 है और हमने यहाँ ट्रू वाला वैल्यू में दे दिया है इक्वल और ग्रेटर देन 9। तो ये तो सही है, लेकिन दूसरे जवाब हमने दिया था लेस देन 9, तो इसलिए एक्सेल ने इक्वल और ग्रेटर देन 9 ये वाला जवाब चूज़ किया है। और एक लास्ट एग्जाम्पल या लेते हैं F2 पर 100। हम इस बार टेस्ट करेंगे।
अपना फॉर्मूला इनपुट कीजिए। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे F2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 100। तो ये तो सही है। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये सही है तो एक्सेल हमें क्या जवाब देगा, हमें कौन सा जवाब सही है। तो इस बार हम जो जवाब यहाँ इनपुट करेंगे एक्सेल हमें वही जवाब देगा। तो इस बार हमने जवाब दे दिया माशा टक्स। तो देखते हैं एक्सेल क्या करते हैं। अगर ये F2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 100 नहीं है तो ये हमें जवाब में देगा नो। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो देखिए हमें जवाब मिला है माशा टक्स। हमने यही पूछा था कि अगर सही है तो जवाब में बताना माशा टक्स, तो दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स इफ़ की मदद से मार्कशीट की ग्रेड निकालते हैं। या कुछ बच्चों का नाम और सब्जेक्ट्स है और हर सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ दिया हुआ है और इन मार्क्स की ग्रेड हम निकालेंगे। और नीचे कुछ सवाल भी है, इन सवालों का जवाब भी हम ढूंढ निकालेंगे। तो ये जो मार्क्स है इनका जो ग्रेड हम यहाँ निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हमें I3 जो सेल है उस I3 सेल को सेलेक्ट करना है और I3 सेल में B3 सेल का ग्रेड हम निकालते हैं। तो लिखिए इफ़ B3 जो सेल है फालूमिया का, मैथ्स में उन्होंने 95 मार्क मिला है उनको, हम यहाँ लिखते हैं B3 ग्रेटर देन इक्वल 90 कोमा, अगर B3 90 या 90 से ऊपर है तो हमें ए ग्रेड देना चाहिए। और अगर B3 ग्रेटर देन और इक्वल 80 है, इसका मतलब B3 80 या उससे ऊपर है तो उसका ग्रेड B मिलेगा। और फिर इफ़ B3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 60, अगर 60 से ज़्यादा है या 60 है तो उसको ग्रेड मिलेगा C ग्रेड। तो हम लिखते हैं C। और फिर इफ़ B3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 50 कोमा, अगर B3 को 50 या 50 से ऊपर नंबर मिले तो उसे D ग्रेड दिया जाएगा। अगर उससे भी कम मिले तो फेल करार दिया जाएगा। तो हम लिखते हैं फेल, ब्रैकेट क्लोज करना है। जितने बार ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है हमें उतने ही बार ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो फिर एंटर की प्रेस कीजिए। और ये देखिए इस स्टूडेंट को मैथ सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला है और उसका मार्क भी 95 है। हमने यही कहा था कि अगर 90 या 90 से ऊपर मार्क्स मिले तो उसे ए ग्रेड दे देना, तो उसे ए ग्रेड दे दिया। अब आप I3 सेल को सेलेक्ट करके उसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, बाकी बच्चों का भी ग्रेड मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का ग्रेड निकालने के लिए हम इसे ड्रैग करेंगे। पहले बार हमने एक सब्जेक्ट का ग्रेड निकालने के लिए इफ़ फार्मूला जो इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स था, लेकिन एक बार हमने कर दिया तो बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी मार्क्स है, सबका ग्रेड आसानी से निकल जाएगा। अब हम ये नीचे कुछ सवाल है, इस सवाल का जवाब करेंगे। यहाँ पहला सवाल है हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट 90 और अबव मार्क्स इन इंग्लिश। अब हम काउंट इफ की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ढूंढेंगे। तो हमें लिखना है इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें रेंज देना है। ये सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश के बारे में कहा गया है सवाल में, तो इंग्लिश वाला जो कॉलम है हम वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा रेंज। और इसके बाद हमें देना है क्राइटेरिया और
जो भी क्राइटेरिया देना है वो हमें डबल कोट के अंदर देना है। तो हमें लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल 90। इसका मतलब है 90 या 90 से ऊपर अगर मार्क मिले तो उसे यहाँ काउंट करो। तो एंटर करते ही काउंट कर दिया। एक ही स्टूडेंट को 90 या 90 से ऊपर मार्क मिला है। आप देख सकते हैं फेकू खान, उसको ही सिर्फ 90 या 90 से ऊपर मार्क मिला है। और दूसरा सवाल है हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट बिलो 90 इन लैंग्वेज। आप देख सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को 90 से कम मार्क मिला है। हमें जवाब मालूम है लेकिन फिर भी हम काउंट इफ की मदद से इस जवाब का पुष्टि करेंगे। तो हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 की जवाब में लिखना है इक्वल काउंट इफ और उसके बाद रेंज देना है F3 से F8 तक। F3 कॉलन F8 कॉमा और क्राइटेरिया में देना है लेस देन 90, लेस देन 90 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखते हैं हाँ जवाब एक ही मिला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिलो 60। मतलब कितने बार बच्चे को 60 से कम नंबर मिली है। तो हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल काउंट इफ, लिखना है इस बार पूरा रेंज देना है। पूरा रेंज B3 से स्टार्ट होकर F8 तक। फिर देना है क्राइटेरिया में हमें लेस देन 60, एंटर। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस मार्कशीट पर आप देख सकते हैं 60 से कम मार्क यहाँ एक है और इस कॉलम में नहीं और इस बार में नहीं और 2 और 3 और इसमें तो है ही नहीं। तो 3 ही बार स्टूडेंट को 60 से कम मार्क मिले हैं। तो सवाल का जवाब सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप इफ़ और काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल ज़रूर सीख चुके होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।